अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ और इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, यानी जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार यही कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा 4 सितंबर को, ठीक है। 4 सितंबर को आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। 4 सितंबर को यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है, यानी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यही आया हुआ है कि 4 सितंबर से आप लोगों का एडमिट कार्ड यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। और अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के 8 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 सितंबर को आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम है कब होने वाला है, तो जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 12 सितंबर को, ठीक है। और इसके अलावा ग्रुप ई वालों का भी 12 सितंबर को ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और इन दोनों ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कमेंट करके यही पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप ए है और ग्रुप ई है, इन दोनों ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो अदर ग्रुप्स हैं उन लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम 15 सितंबर को होगा। कब होगा? 15 सितंबर को। और जो अदर ग्रुप्स वाले हैं उन लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे 15 सितंबर को होने वाला, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अभी भी आगे बढ़ेगी। तो मैं अब आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी। जो डेट मैंने आपको बताई है, इसी डेट को आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले यहाँ पे यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और इसी डेट को होगा। और कुछ स्टूडेंट्स बार बार ये कमेंट करके पूछते रहते हैं कि क्या सर मेरिट बेस पर इस बार एडमिशन होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरिट बेस पर एडमिशन नहीं होगा, आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट और आगे बढ़ेगी या फिर मेरिट बेस पर एडमिशन होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने कि क्या आपको OMR शीट भरनी आती है या फिर नहीं आती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्रुप ए और जो ग्रुप ई के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी OMR पद्धति से होता है। इन लोगों को OMR शीट में अपना आंसर लिखना होता है, मतलब OMR शीट में अपना आंसर टिक करना होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को OMR शीट भरनी नहीं आती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं और OMR शीट में गलती कर देते हैं ना, तो फिर आपकी वहाँ पे कॉपी ही नहीं चेक होगी, यानी जो OMR शीट है ना वो चेक ही नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोगों को OMR शीट फिलअप करनी नहीं आती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ये प्रॉब्लम उनके साथ हो सकती है।
और अगर इससे पहले किसी स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको पता होगा कि OMR शीट कैसे फिलअप की जाती है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को OMR शीट फिलअप करनी नहीं आती तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको पेपर के 3 से 4 दिन पहले बता दूंगा कि OMR शीट कैसे फिलअप की जाती है। मैं आपको समझा दूं, जैसे आप अपना पेपर देने गए तो वहाँ पे आपको जैसे एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा ना, तो वहाँ पे आपका रोल नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है। उसी रोल नंबर को आपको वहाँ पे फिलअप करना होता है OMR शीट में। और अगर वहाँ पे आप रोल नंबर फिलअप करने में गलती कर देते हैं या फिर उसमें OMR शीट में कट पिट कर देते हैं, मतलब वहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और वैसे भी जब आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे टीचर्स होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता ना तो आप उन टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि कैसे OMR शीट आपको फिलअप करनी है। लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि हाँ हमें OMR शीट फिलअप करनी नहीं आती, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा कि OMR शीट कैसे फिलअप की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर नहीं आता है OMR शीट फिलअप करना तो बता दीजिएगा कमेंट करके। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा है कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं अदर स्टेट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 400 नंबर का आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। मैंने आपको निगेटिव मार्किंग का पैटर्न पहले ही बता दिया है कि कैसे निगेटिव मार्किंग होती है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और मैं अदर स्टेट की बात करूँ, जैसे बिहार पॉलिटेक्निक है, ठीक है। जैसे बिहार पॉलिटेक्निक है तो बिहार पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जो बिहार पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स हैं इन लोगों की निगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन जो यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं इन लोगों की निगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा। तो पेपर अटेम्प्ट करते समय जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टूडेंट है, सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन आपको आता है वही क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे 100 क्वेश्चन आपने देखा, आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए 60 से 65 क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आ रहे हैं और उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप 60 से 65 क्वेश्चन ही कीजिएगा। उसके अलावा ज़बरदस्ती क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा, उसी में आपकी भलाई है। नहीं तो फिर अगर आप वहाँ पे तुक्का लगाने जाएंगे ना तो देखिए जो क्वेश्चन सही किया है उसमें से भी अपना नंबर आप गवा देंगे। ध्यान रखिएगा, आपका एक एक नंबर काफ़ी वैल्यूएबल होता है, काफ़ी कीमती होता है। 1-2 नंबर से रैंक में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो पेपर अटेम्प्ट करते समय सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग से आप लोगों को बचना है। जो यूपी पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं बिहार वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार पॉलिटेक्निक में माइनस मार्किंग होती ही नहीं है, मतलब वो जितने चाहे सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे फ़र्क पड़ता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिला, 100 क्वेश्चन है, अगर 100 में से आपको 60 क्वेश्चन भी एकदम अच्छे तरीके से आ रहा है ना तो सिर्फ आप 60 क्वेश्चन करके आइए। और आप अगर 60 के 60 क्वेश्चन सही करके आते हैं तो कितने नंबर मिलेंगे, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो आपको मिल जाएंगे 240 नंबर। और 240 नंबर काफ़ी अच्छा नंबर होता है, बड़े आसानी से आपको एक अच्छी ब्रांच से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच भी आपको इतने मार्क्स में मिल जाएगी, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आपको यही ध्यान रखनी है कि आपको माइनस मार्किंग से बचना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम भी देखना होता है, ठीक है।
टाइम यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में इतनी जल्दी बीत जाता है ना कि पता भी नहीं चलेगा आपको कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करते करते कितना टाइम यहाँ पे बीत गया है। ठीक है, आपको 3 घंटे का समय मिलता है। 3 घंटे का समय मिलता है तो जो क्वेश्चन आपको पेपर में आ रहा है एकदम अच्छे से उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में मतलब 4 ऑप्शंस आप लोगों के होते हैं ABCD ना, तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे 70% चांसेस ये होते हैं कि क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि क्वेश्चन हमें आ ही नहीं रहा है, अगर ज़बरदस्ती आप उस पर टिक करेंगे कि मतलब कि हमें इतना क्वेश्चन करना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो क्वेश्चन का आइडिया आपको नहीं है ना उसको पेपर में कीजिएगा ही मत, नहीं तो फिर आप माइनस मार्किंग में चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, आपका जो कॉलेज आपको मिलता है रैंक के बेसिस पर मिलता है। जितने अच्छे मार्क्स आप लोगों के होंगे उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी। तो मार्क्स अच्छे होंगे तभी रैंक अच्छी होगी और तभी आपका एडमिशन हो। अगर आप 50 क्वेश्चन एकदम सही कर पा रहे हैं पेपर में, जैसे मान लीजिए आप एंट्रेंस एग्जाम देने गए, 100 क्वेश्चन आपने देखा, आपको 50 क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से आ रहे हैं और 50 नहीं आ रहे हैं, तब भी आप 50 क्वेश्चन ही करके आइएगा। मतलब 50 की मल्टीप्लाई 4 में करवाएंगे 200 नंबर, तो 200 नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छी ब्रांच से। यहाँ पे देखिए, जो यूपी पॉलिटेक्निक है ना, यहाँ पे कैटेगरी वाइज एडमिशन मिलता है, यानी सबके लिए अलग अलग कट ऑफ डिसाइड है। जैसे कोई जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको अलग मार्क्स पे कॉलेज मिलता है, कोई ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको अलग मार्क्स पे मिलता है, और कोई SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको अलग मार्क्स पे। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे स्पेशल छूट होती है, ध्यान रखिएगा। जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं उनको कम नंबर पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। ये प्लस पॉइंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मतलब यहाँ पे कैटेगरी वाइज एडमिशन होता है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे 200 स्कोर कर देती है तो बड़े आसानी से उनको अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। मतलब 200 नंबर बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना टारगेट कितने का रखें, कम से कम 230 प्लस का आप अपना टारगेट रखें। इतना टारगेट आप लोग लेके चलेंगे तो कहीं जाके आपको यहाँ पे 200 से 210 नंबर के बीच में आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपका टारगेट यहाँ पे 255 प्लस का होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि सर टॉप कॉलेज कौन सा है, टॉप कॉलेज। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर करना होगा, यहाँ पे 255 प्लस स्कोर करना होगा। अगर इतना स्कोर कर जाते हैं तो बड़े आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा लखनऊ में। और यहाँ भी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कट ऑफ। अगर यहाँ पे कट ऑफ आपकी डाउन जाती है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे 400 नंबर का आपका पेपर होता है, जो स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम टॉप करेगा उसी के ऊपर सारी कट ऑफ डिपेंड करेगी। अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे 400 में से कोई स्टूडेंट कितना ले आया, 360 नंबर ले आया और उसने टॉप किया, यानी उसकी रैंक 1 है, तो इसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती हुई चली जाएगी। और अगर यहीं पे कट ऑफ डाउन जाती है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है कि उसने 310 नंबर या फिर 315 नंबर पे टॉप किया है, तो कट ऑफ डाउन भी जा सकती है। तो ये कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कट ऑफ हाई जाती है तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा, और अगर कट ऑफ डाउन जाती है तो कम नंबर पे भी, यानी 200 नंबर से नीचे में भी आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, तो ये कट ऑफ पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया है। ठीक है, तो पेपर करते समय आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। वो सब चीज़ें मैं आपको पेपर के एक दिन पहले सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि आपको एग्ज़ाम के दिन क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, कौन सी पेन लेके जानी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब एक दिन पहले जब एग्ज़ाम का बचा रहेगा ना, तब मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। लेकिन मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको OMR शीट फिलअप करनी आती है कि नहीं आती, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है। अगर यहाँ पे आप गलती कर देंगे ना तो आपका
जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो आप OMR शीट में अपना आंसर करके आएंगे और OMR शीट में अपना रोल नंबर ही आप लोगों ने गलत फिलअप कर दिया तो फिर कॉपी कहाँ से चेक होगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो बता दीजिएगा कमेंट करके। तो यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। अगर इसके अलावा भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है ना तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो भी आपका आंसर दे दूंगा, तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बतानी थी। और ध्यान रखिएगा कि अब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कैंसल बिल्कुल नहीं होगा, कैंसल तो होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। उसी डेट को आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्योंकि देखिए आप लोगों का यहाँ पे जैसे आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं ना तो आपको सेमेस्टर में भी तो अपनी पढ़ाई करनी है। सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा आप लोगों का, वैसे ही यहाँ पे सितंबर आ चुका है, तो अगर सितंबर में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो फिर सेमेस्टर कैसे स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर की स्टडी कैसे होगी। तो ध्यान रखिएगा। तो जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अभी और आगे डेट बढ़ेगी, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, तो ये ख्याल निकाल दीजिए और सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाइए, अपने रिवीजन में लगाइए। अगर इस समय आप अपना रिवीजन करते हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, प्लस पॉइंट हो जाएगा। और रिवीजन नहीं करते हैं और नए चैप्टर के चक्कर में पड़े रहते हैं कि मतलब हर दिन नया चैप्टर पढ़ना है, रिवीजन तो हम एक दिन पहले कर लेंगे, तो एक दिन में आप कितना रिवीजन कर लेंगे, इतना लंबा सिलेबस है। और वैसे भी मैंने आपको कई बार बताया कि मैंने यहाँ पे 269 प्लस वीडियोस बनाई हुई है 2020 के लिए, और 2019 में भी मैंने करीब 167 प्लस वीडियोस बनाई हुई है। आप इतना तो पहले रिवाइज कर लीजिए। नए चैप्टर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बाद में। मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, उन चैप्टर से मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, सभी चैप्टर पढ़ने के पीछे मत भागिए, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो गए होंगे, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस इतना लेंदी है ना कि सबको परेशानी हो सकती है। तो सिलेबस के पीछे आप मत परेशान होइए, जितनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है ना बस उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन को सही नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा, 100 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो सभी क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कोशिश जरूर कीजिएगा कि 100 क्वेश्चन है तो कम से कम आप यहाँ पे 65 से 75 क्वेश्चन तक सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन तब कीजिएगा जब आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट 65 क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो इतने ही आप करके आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम 100% कन्फर्म है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बतानी थी। अगर इसके अलावा भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।